दोस्तों, आज मैं आपको लाइफ के कुछ फलसफे समझा देता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए थे। अगर आपने इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, तो आपका लाइफ सेट हो सकता है। आज ही आपको एक ऐसा सीड मिल सकता है जो कल जाके एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में किसी बीमारी ने सबसे ज्यादा जान ली है ना, तो वह है लोग क्या कहेंगे। अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस संसार की सबसे ज्यादा दौलत कहाँ है, तो मैं बोलता हूँ इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे है। इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे है। ये मेरा जवाब होता है। जहाँ लाखों करोड़ों अरबों आइडियाज मर गए क्योंकि उनके दिमाग में था कि लोग क्या कहेंगे। लोग आए, उनके पास आइडियाज थे कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये करना है, वो करना है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक सवाल था कि लोग क्या कहेंगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक थॉट आया, एक विचार आया कि साला लोग क्या कहेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा मौत किसी बीमारी ने की है ना, तो वो सिर्फ एक यही चीज है, सिर्फ एक यही क्वेश्चन, एक यही प्रश्न है जिसने सबसे ज्यादा मौत की है। सबके विचारों को तोड़ा है, सबके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है। तो दुनिया में किसी बीमारी ने जितनी जान नहीं ली होगी, उससे ज्यादा जान इस एक चीज ने ली है। लेकिन जिन लोगों ने अपने विचारों को पाला है, जैसे रत्नाकर वाल्मीकि हुए, उनके भी विचार थे। सिद्धार्थ बुद्ध हुए, उनके भी विचार थे। अर्जुन जैसा व्यक्ति रण क्षेत्र छोड़ के जाना चाहता है। अर्जुन जैसा आदमी रण क्षेत्र से पलायन करना चाहता है कि उसके अंदर भी एक थॉट आया, एक विचार आया कि अपनों को मारना पड़ेगा। अपनों को मारना पड़ेगा, क्यों लड़ना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा एक नया विचार दिया कि मारना तो पड़ेगा, और जिसको तू मार रहा है उसे मैंने पहले ही मार दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सारा का सारा खेल थॉट का है। तो अर्जुन दोबारा से तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। युद्ध भूमि में उतरते हैं दोबारा साहस के साथ और इस दृढ़ संकल्प के साथ कि हाँ, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे या कोई भी कुछ भी बोले, आपको सिर्फ एक चीज की सुननी है, वो है आपका दिल, आपके विचार, आपका थॉट, कि आप क्या सोचते हो। इंपॉर्टेंस ये रखता है कि आप क्या सोच रहे हो। दूसरा क्या सोच रहा है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है आपके लाइफ में। अगर मान लो कि अगर मैं अपने पिताजी से जाके कहता हूँ कि पापा मुझे पेंटर बनना है, तो मेरे फादर का क्या रिप्लाई होगा, क्या छोटा मोटा करते हो, कोई अच्छा सा काम करो, IAS वाईएएस IPS बनो, देश का नाम रोशन करो। अगर यही क्वेश्चन, यही सवाल अगर पिकासो ने अपने फादर से पूछा होता, तो आज वह एक पेंटिंग से करोड़ों नहीं कमा रहे होते। उनकी एक पेंटिंग 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ की होती है। ऑल्दो ये काम खराब नहीं है, ये लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है, CEO, ऑल्दो ये काम खराब नहीं है, लेकिन साला जब मन ही ना करे तो क्यों करे। जब उसका मन ही नहीं है तो वो क्यों करे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक दादा था और उसका एक पोता था और उसके पास एक घोड़ा था। उन्हें कहीं जाना था, तो उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। उन्होंने नीचे पोता चल रहा था और साथ में दादा और साथ में घोड़ा। तो वो जब थोड़ी दूर बढ़े तो उन्हें एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उन्हें सुझाव दिया कि भाई, तेरे पास घोड़ा है तो तू घोड़े का इस्तेमाल कर, इस पे बैठ के जा, पैदल क्यों जा रहा है, बेवकूफ है क्या तू। तो दादा ने सोचा कि हाँ भाई, इसका भी कहना सही ही है, तो मैं अपने पोते को इस पर बैठा देता हूँ। तो दादा ने अपने पोते को उस घोड़े पर बैठा दिया। वो दोनों दादा पोता कुछ और आगे बढ़े, कुछ और दूरी उन्होंने काटी, तो फिर उन्हें एक और व्यक्ति मिला। अब वो क्या कहता है कि कैसा जमाना आ गया है, दादा नीचे चल रहा है, ये बुजुर्ग इंसान पैदल चल रहा है, और पोते को देखो कि वो घोड़े पर बैठा हुआ। तब दादा और पोता के दिमाग में फिर ये बात लगी। तो फिर अब क्या हुआ, दादा ऊपर बैठ गया घोड़े के, पोता नीचे आ गया। पोता नीचे चलने लगा, दादा घोड़ा पर बैठा था। फिर वो लोग कुछ आगे बढ़े तो उन्हें एक और व्यक्ति मिला। अब वो क्या कहता है कि कैसा जमाना है, इस नन्ही सी जान को पैदल चलाया जा रहा है और दादा को देखो बैठा हुआ है, ये तो इस छोटे सी जान के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो अब दादा और पोता का दिमाग ही फिर गया, गोल घूमने लगा। अब क्या हुआ, अब दादा और पोता दोनों बैठ गए घोड़े पर। फिर वो कुछ आगे बढ़े, तो कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक और इंसान मिला। अब वो क्या कहता है कि देखो क्या जमाना है, इस बेजान जानवर को ये लोग कितना कष्ट दे रहे हैं। हाँ, ये कितनी कष्ट में है, दोनों का वजन उठाते हुए इन दोनों को शर्म नहीं आ रहा।
अब ये दोनों करे तो करे क्या, इनके पास तो अब कोई उपाय ही नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, उस घोड़े से उतरा, ठीक है, उन दोनों ने उस घोड़े पर से उतरा और घोड़े को ही अपने कंधे पर लाद कर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के बाद एक और नया व्यक्ति मिला। अब उसने कहा कि क्या बेवकूफ इंसान है रे तू, घोड़ा होते हुए भी घोड़े का ना इस्तेमाल कर रहा है, तू उल्टा उस घोड़े को अपने कंधे पर लाद के घूम रहा है, तेरे से बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं होगा। आपको इस स्टोरी से ये पता चलता है कि हमें लाइफ में 10 अलग अलग इंसान मिलेंगे। उन 10 अलग अलग इंसान का 10 अलग अलग विचार होगा, अलग अलग थॉट होगा। कोई मेरे बारे में बुरा सोचता होगा तो कोई मेरे बारे में अच्छा, कोई मुझे महान मानता होगा तो कोई मुझे बहुत खराब, कोई मुझे नीच मानता होगा तो कोई मुझे बहुत ही सुधरा हुआ मानता होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके थॉट को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो किसके थॉट को, या अपने ही थॉट को एग्जीक्यूट करते हो। अब ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेबल है कि आप अपने थॉट पे चलते हो, अपनी तरह अपनी तरीके से जिंदगी जीना चाहते हो, या किसी और के तरीके से, किसी और के सोच से जिंदगी जीना चाहते हो, या अपने सोच से। मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि जो करना अपने लाइफ में दिल से करना, जो दिल से आपका थॉट निकले, जो आपका मन कहे, ठीक है, वही करना। जो आपका मन नहीं कह रहा वो कभी मत करना, क्योंकि लाखों करोड़ों आइडियाज मर गए क्योंकि उनके मन में यही था कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको कि आप बारे में दुनिया क्या सोच रहा है, या आपके बारे में कोई इंसान क्या सोचता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यूमर क्या है आपके बारे में, आपके विचारों का। अगर आप नेगेटिव हो तो आप किसी भी चीज से नेगेटिव चीज ही निकालोगे, और अगर आप पॉजिटिव हो तो आप किसी भी चीज से पॉजिटिव ही चीज ढूंढ के निकालोगे, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट कर सके हो। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ, और आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आज मैं होता हूँ अलविदा, कल फिर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।